वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ एग्जाम्स पर। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है सिविल में, ठीक है। एंड सब्जेक्ट होगा सोम, ओके। और इसकी हम बेसिक से बात करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम उसे अगली वीडियो में कोशिश करें सॉल्व करने की, ओके। तो गाइज हम बात कर लेते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, ओके। तो अभी हम स्टार्ट से बात करेंगे स्ट्रेस, ठीक है। जब किसी मटेरियल पर लोड लगाया जा रहा है, ठीक है, जब किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है, एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है, खींचा या दबाया जाता है, तो इस मटेरियल में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें एक ऑटोमेटिक एक बल जनरेट हो रहा है, ओके, जो कि हमें उसे खींचने से रोक रहा है, उसे डिफॉर्म होने से रोक रहा है, जो कि प्रति इकाई पूरे क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। और इसकी इकाई होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा इक्वल F अपॉन A, ओके। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस फोर्स, ओके। तो ये हो गया स्ट्रेस, ओके गाइज। तो आगे हम बात कर लेते हैं, इसी से टॉपिक रिलेटेड है स्ट्रेन। तो अभी हम जैसे स्प्रिंग को लेकर हम एग्जांपल से समझ रहे हैं, ओके। तो स्प्रिंग को लेकर ही हम आगे भी समझ लेते हैं। अभी हमने एक स्प्रिंग ले रखी है, ठीक है, और इसको हमने खींच रहे हैं, ओके, खींच रहे हैं, ओके, खींच दिया। अभी हम इसको छोड़ देते हैं तो इसमें ओरिजिनल डायमेंशन में कुछ चेंज होता है, ठीक है। तो जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल लोड लगाया जा रहा हो तो इस लोड के कारण उस बॉडी में डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है, ओके। अतः किसी बॉडी में उत्पन्न होने वाले डिफॉर्मेशन और उस बॉडी की ओरिजिनल डायमेंशन का अनुपात ही स्ट्रेन कहलाता है, ओके। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, ओके। यस, स्ट्रेन की कोई वो यूनिट नहीं होती, ओके, यूनिटलेस नोट है ये, इसे आप नोट कर लीजिए। एंड आपको परिभाषा बता दिए, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेस को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट लेते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्सन स्ट्रेस, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में सीधा क्या है, या तो खींचेंगे या दबाएंगे, ओके, या तो खींचेंगे या दबाएंगे, ठीक है। तो भाई तुम किसी का खींचना या दबाना मत देना, ओके, वरना तुम्हें दबा देगा वो, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ मजाक के लिए, ओके। टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि हम खींच रहे हैं किसी वस्तु को, वो अपने आप को अपनी फॉर्म में रखने के लिए जो बल उत्पन्न कर, वो रेजिस्टेंस फोर्स भी तो उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें शेयरिंग स्ट्रेस। लेकिन हमारा बल, हमने ज़्यादा जोर लगा दिया तो भाई डिफॉर्म हो गया वो, उसकी ओरिजिनल लेंथ में या कुछ कमी हो गई, ठीक है, या बढ़ गई या घट गई। तो मनुष्य के मामले में ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को दबाया वो कम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, दबाया उल्टा ज़्यादा बढ़ गएगा, ओके। तो आगे हम बात कर लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को 2 भागों में, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके। टेंसाइल खींचेंगे, कंप्रेस दबाएंगे, ओके। उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या है, जस्ट ऐसे कोनों से शेयर, ओके, फोर्स लगा रहे हैं तो वो थीटर कोण पर अपने झुक जाती है, ओके, शेयर हो जाती है, बेंड हो जाती है, शेयरिंग स्ट्रेस, ओके। अभी बियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेस बिटवीन कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ एनी 2 बॉडीज इज नॉन एज बियरिंग स्ट्रेस, ओके। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस एज ए बीम झुक जाती है अपने अक्ष से, ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस।
ये बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है। टॉर्सन स्ट्रेस, अभी ये टॉर्सन स्ट्रेस क्या है, मानो ये हमारी उंगली है और इस पर हम ऐसे कोई फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, या फिर इस पे पूरी पे कोई फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे कि आपने वैसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो ट्रैक्टर चलते हुए देखा है ना, ट्रैक्टर और थ्रेसर पीछे, ओके, ट्रैक्टर और थ्रेसर, तो उसमें बीच में एक क्रॉस होता है, ठीक है, क्रॉस होता है, ओके। तो उसमें जो मोच आ जाती है, बैंड आ जाती है, जैसे कि हमारी उंगली है ये, हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं। देखो थ्रेसर का एक क्या सीन होता है, थ्रेसर हो ट्रैक्टर हो सापट, ठीक है, ऐसे आर पार उस पे पुली होती हैं, ठीक है, आर पार पूरी एक ही मोटी सी पुली से, पुलियों के द्वारा वो घूमती है, पुली उस पे जनरेट होती है सॉफ्ट पे, ठीक है। तो यदि उनमें कुछ अड़चन आ जाए पीछे तो आगे फोर्स लग रहा है, ऐसे उसको घुमा रही है ना पुली, पूरी को घूम रही है वो, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे यदि ये बैंड आ जाए, टॉर्सन स्ट्रेस, तो उसे टॉर्सन स्ट्रेस कहते हैं, ओके। ऐसे बैंड हो जाए तो टॉर्सन स्ट्रेस, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्लास